आप लोग रोने दीजिए चैन से, ठीक से मैं रो नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ। ये दिल्ली के लोग धोखेबाज निकल गए। मैंने दिल्ली के लिए बस फ्री किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, और ये लोगों ने वोट नहीं दिया मुझे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में घमासान मचा और दिल्ली की सियासत को जनता ने भाजपा के हाथ में सौंप दिया। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी टूटने के कगार पर। भले ही भगवंत मान ये जनता के सामने आकर ये कह दे कि हमारी पार्टी जो है दिल्ली के तर्ज पर वैसी ही पंजाब में सरकार चलेगी और कोई टूट नहीं है, लेकिन अंदर खाने और भाजपा और कांग्रेस दोनों की बातें सुने तो दोनों एक सुर से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब टूटने के कगार पर है और सांसद जो है वो इधर उधर छिटक रहे हैं, इधर उधर जो है संपर्क बनाए हुए हैं। ऐसे में हमें बस स्टॉप पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल का गेटअप धारण किए हुए, हाथों में झोला लिए हुए ये कहाँ जा रहे हैं और कौन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? अरे आप लोग रोने दीजिए चैन से, ठीक से मैं रो नहीं पा रहा हूँ। हुआ क्या है, रो क्यों रहे हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ? धोखा हुआ है मेरे साथ। किसने किया है धोखा? दिल्ली वालों ने। क्या धोखा, क्या किया? ये दिल्ली के लोग धोखेबाज निकल गए। ये दिल्ली के लोगों ने मेरा एक पर एक फ्री पिया और वोट नहीं दिया। बहन जी, मैंने दिल्ली के लिए बस फ्री किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, और ये लोगों ने वोट नहीं दिया मुझे। आज मुझे बहुत दुख है। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और यहाँ तक कि कोई कंधा नहीं मिल रहा है जिस कंधे पे मैं सर रख के रो पड़ूं। अब यहाँ बस स्टॉप पे क्या कर रहे हैं? अब मैं पंजाब जा रहा हूँ। पंजाब क्यों जा रहे हैं? पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा अब। झोला में पहले रुकिए, झोला में क्या लेके जा रहे हैं? झोला में इसमें विकास है, डेवलपमेंट। जो 5 साल का जो फार्मूला हमने दिल्ली के लिए सोच के रखा था, वो सभी विकास और फार्मूला इसमें मैं लेके जा रहा हूँ पंजाब वालों के लिए। अब दिल्ली वालों को हमने वादा किया था कि 5 साल दे दो। अगर 5 साल दे दिए भाई तो मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। अगर मैंने अपनी कसम खाई थी, इस बार अपने बच्चों की कसम खाई थी कि इस बार दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, यमुना साफ करूंगा, इस बार घर घर पानी पहुंचाऊंगा। ये सभी वादे हमने किए थे। पिछली बार भी किया था, 3 बार इस बार भी किया। लेकिन ये दिल्ली की जनता देखिए कितनी निर्दयी निकली। इन लोगों को दया नहीं आई कट्टर ईमानदार पे। अब मुझे क्या फ़ायदा इस दिल्ली में रह के? जन सेवा नहीं कीजिए? जन सेवा मैं पंजाब में करूंगा। जन सेवा दिल्ली में मोह माया टूट गया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। पंजाब जाकर क्या करेंगे? वहाँ भगवंत मान है मुख्यमंत्री। नहीं, अब भगवंत मान को मैं हटाऊंगा। अब मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा। अब पंजाब को मैं विकास करूंगा, पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा, उड़ता पंजाब और हिलता पंजाब बनाऊंगा। हाँ, पंजाब में एक पर एक फ्री दूंगा मैं। नहीं, थोड़ा बताइए हिलता पंजाब क्या है? हिलता पंजाब मतलब एक पर एक फ्री पिएगा तभी तो हिलेगा पंजाब। जैसे दिल्ली को हमने बनाया गिरता पंजाब, गिरता दिल्ली, है ना? पीता दिल्ली और गिरता दिल्ली। अब पंजाब बनेगा, है ना? हिलता पंजाब, गिरता पंजाब, उड़ता पंजाब। बहुत दुख इतना है मैं बता नहीं सकता। मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि मैं कैसे हार गया। दुख इस बात की भी नहीं है मैडम अवध कैसे हार गए। दुख इस बात का भी नहीं है कि भारद्वाज कैसे हार गए। दुख इस बात का भी नहीं कि सिसोदिया कैसे आ गए। दुख इस बात का है कि आतिशी मार्लेना कैसे जीत गई। वो भी हार जाती, हम लोग साथ में रहते। अब देखिए हम लोग हार गए और वो जीत गई, जीत की लड्डू बांट रही है। शर्म नहीं है उसको कि पार्टी का मुखिया कट्टर ईमानदार दिल्ली का बेटा हार गया और वो लड्डू बांट रही है। उस औरत को लज्जा नहीं है? मुख्यमंत्री थी, जीत गई। मंत्री थी, मुख्यमंत्री मैंने बनाया उसको, ये सोच के। भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, वो मिल गई है बीजेपी से जाके। आतिशी मार्लेना मिली हुई है बीजेपी से, मुझे सब मालूम है। और आतिशी मार्लेना खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम एक तो अच्छी सीट निकाल के आ गई। क्या खुश हूँ मैं? वो खुशी में नाच रही है। मैं 2 दिन से ना कुछ खाया हूँ ना पिया हूँ। उसे हुआ कि आके मुझे एक लड्डू खिला दे जीत की। बधाई तक फ़ोन भी नहीं उठा रही है जब से वो जीती है। मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है।
ये बेइज्जती हो रहा है मेरा। दिल्ली में बैठक हो रहे हैं, पंजाब से पूरा कैबिनेट दिल्ली आया है उठ के। कैबिनेट को बुलाया था और सबको हमने बोला है कि अब मैं बिना कुर्सी के नहीं रह सकता, बिना कुर्सी के मेरे खुजली हो रही है। मैं कितने दिनों से 2 साल 1 साल से ऊपर हो गए बिना खुजली के कुर्सी के मुझे खुजली हो रही है। मुझे आदत हो गई है कुर्सी पर बैठने की, मुख्यमंत्री की। अब मैं बोला हूँ कि जब तक मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी तब तक मेरी खुजली नहीं दूर होगी। अगर ये खुजली दूर करना है तो मुझे मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हाँ। अब लोग मुझे खुजली वाल बुला रहे हैं, है ना। एक मीम बड़ी वायरल हो रहा है कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा पाओगे, कैसा लग रहा है? आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं, आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं। अब मैंने मोदी जी को गलती से ये बोल दिया था कि मोदी जी इस जन्म में मुझे नहीं हरा पाओगे। मोदी जी ने पर्सनली ले लिया। पर्सनली ले लिया। मोदी जी ने 6 महीने में मुझे हरा के दिखा दिया। मोदी जी तू सिगरेट हो पाजी, माफ़ कर दो, गलती हो गई बच्चों से। मैं तो आपका उम्र में भी बेटे समान हूँ, आप मेरे पिता की उम्र की है। मोदी जी तो पूजनीय हैं। हाँ, अब मोदी जी को पूजनीय। अब मुझे गुरु जी की याद आ रही है। गुरु जी अन्ना हजारे जी ना, मैं गुरु जी को गलत बुरा कहता, ना धोखा देता, ना मेरी ये हालत होती। मुझे गुरु की हाय लगी है। मुझे गुरु जी की हाय लगी है। जाएंगे गुरु जी। गुरु जी को माफ़ी मांगने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। गुरु जी अपना पता भी बदल लिए, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ना मैं झूठे वादे करता, ना दिल्ली की जनता मुझे दिल्ली से भगाती। अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊँगा। अब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अगर कमल का बटन दबाया तो मैं फिर वापस जेल जाना पड़। लोग, मैं तो मजाक बोला था कि कमल का बटन दबाओगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और दिल्ली वालों, तुमने कमल का बटन दबा दिया सही में। मैंने तो मजाक किया था। दिल पे ले लिए ये लोग। ये लोग चाहते हैं कि मैं जेल जाऊं और जेल में मच्छर से कटवाऊं। अब तो मेरे शरीर में खून भी नहीं बचा है। जो खून था वो तो मैं दिल्ली के विकास में लगा दिया। जो मेरे अंदर एक एक खून का कतरा मैंने दिल्ली के विकास के लिए लगाया। खून कैसे विकास के लिए लगा दिया आपने? खून से सींच रहे थे दिल्ली? खून से मैं सींच रहा था दिल्ली को। नहीं, कहाँ खून लगा दिया आपने? अपना खून दिल्ली को कहाँ दे दिया? बारिश नहीं हो रही थी, पेड़ को पानी नहीं, मैंने अपने खून पिलाया। यहाँ को मच्छरों को मैंने बोला कि आके मुझे काटो, दिल्ली की जनता को छोड़ दो। मैंने मच्छरों से कटवाया ताकि दिल्ली की जनता चैन की नींद सो सके। मैंने मच्छरों से कटवाया। ये देखिए पूरे शरीर पीले। दिल्ली साफ किए होते तो मच्छर कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने मशीनें मंगाई थी रसिया से, अमेरिका से, दिल्ली में साफ सफाई के लिए, विकास के लिए। वार में अटक गया, मेरी गलती है। रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, उस वार में अटक गया, मेरी गलती है। मेरी गलती है। गलती इंटरनेशनल वार चल रहा है तो उसमें मेरी मशीनें रास्ते में अटक गई। कई सारे मशीनें बॉर्डर पे अटकी हुई है। दूसरा रास्ता ढूंढना था। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? सर दर्द क्या दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। दिल्ली वालों, अब मुझे अगली बार 5 साल मौका दे देना, निगम में मौका दे देना। निगम में मुझे कम से कम जिता के लाना, ताकि निगम की बात कर रहे हैं। अब केजरीवाल राज्यसभा सांसद है, लोकसभा लड़ेंगे, अब मोदी जी के बराबरी में लड़ेंगे। मैं तो विधायक नहीं बन पाया, मोदी जी के सामने क्या बैठूंगा? मोदी जी के बराबर मेरी बैठने की हैसियत नहीं रहेगी। अब कट्टर मैं किस मुंह से उनके मुंह सामने? राज्यसभा जाएंगे? राज्यसभा विधायक लोग फोन नहीं उठा रहे, आप राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ जीते हुए विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे विधायक तो ये तक बोल गए कि हम जानबूझ के हार गए। हमने पूछा क्यों? बोले 15 करोड़ में बीजेपी वाले खरीदना चाहते थे, इसलिए हम हार गए कि ना जीतेंगे ना बिकेंगे। ये बातें सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हमारे विधायक इतने ईमानदार हैं कि जानबूझकर हार गए कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो बिक जाऊंगा। मैं बोला 15 करोड़ ले तो लेते। 15 करोड़ ले लेते, कम से कम 2-3 साल मेरा खर्चा चल जाता। पेंशन तो मिलेगा ना, इतना टेंशन की क्या बात? पेंशन में मुझे क्या होगा? जो आदमी 12 लाख का टोटो टॉयलेट पे हकता है उसे पेंशन से क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन आप बोल रहे हैं। जो शीश महल में, करोड़ों के शीश महल में सोने वाला, उसे ये वो भी छिन गया। तब जो आदमी रिमोट से पर्दा उठाता है वो आदमी, जो आदमी आज तक अपने हाथ से पानी नहीं पिया, वो उसको आज देखिए अपना झोला उठाना पड़ रहा है। झोला उठाना पड़ रहा है। ये दिन आ गई है कि एक कट्टर ईमानदार को
अपना बोझ खुद उठाना पड़ रहा है। मेरे पीए कहाँ गए? मेरे सिक्योरिटी कहाँ गई? मेरी गाड़ी बंगला सब छीन लिया गया मेरे से, मुझे बेघर कर दिया गया, मैं अनाथ हो गया। नानी भी चली गई छोड़ के मुझे। ये केजरीवाल है और देखिए केजरीवाल की जो है रूप बनाया हुआ है इन्होंने, और ये अब बता रहे हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अब पंजाब जा रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लगातार ये जब से अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारे हैं और पंजाब से पूरा कैबिनेट यहाँ दिल्ली आता है, उनकी बैठक होती है, और तब से लगातार ये कयास लगाए जाने लगे और भाजपा के कई नेता भी सामने आए, कांग्रेस के भी कई नेता सामने आए और दोनों एक ही बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कुर्सी की लत लगी है, लग्जरी की लत लगी है और ये अब मुख्यमंत्री बन के रहना चाहते हैं और इसलिए भगवंत मान को वहाँ से हटाएंगे और खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि बैठक के बाद भगवंत मान ने आके कहा कि दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब की भी जो है सियासत जो है वो चलती रहेगी, पंजाब में कोई भी मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं होने जा रहा है, ये उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन अंदर खाने की जो खबरें हैं वो लगातार यही दावे कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी में टूट है, विधायक जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा जो है वो कह रही है कि विधायक जो हैं अलग संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस ने ये भी दावा किया है कि 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर खाने में, वो लगातार धीरे धीरे खबरें बाहर आ रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सब कुछ अच्छे होने के दावे किए जा रहे हैं और लोग जो है वो अलग अलग तरीके से अरविंद केजरीवाल का गेटअप धारण करके बता रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब चले जाएंगे। उसी का एक नाटकीय रूप जो है इन्होंने दिखाया है रजत रंजन। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।